मेरे बच्चे, आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है, इस नेगेटिविटी से उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वो कहीं न कहीं अब नीचे दब रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोई जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कैस्टर्स, ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना, इनको बहुत हैं, ये जानते हैं क्नॉइस। अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद ये कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो, अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है अफेक्टेड हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। ये पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए। जो ये चाहते थे आपने कर दिया है, पर अब ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। क्नॉइस और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाए और आप रो दे धो दे क्नॉइस। पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेसर चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहती हैं, ओहदा देना चाहती हैं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी क्नॉइस। आपके जीवन में अब ये जो चेंज है, ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वो शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। क्नॉई सब ये बेवकूफों की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है। और ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी बेक फायर कर रही है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना? अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बियर डिफॉल्ट हम गंदगी में है। बियर डिफॉल्ट हमारा माइंड है, गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बीजी है, अपने लाइफ में तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं? फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब ये है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, तो गंदगी बियर डिफॉल्ट आपके पास आ रही है या ऑन रेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करे
किसी भी तरीके के गंदे कामों में न पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफियर करके, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा के आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता। यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं, जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग गराने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थी, तो डेफिनेटली नॉइस आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं। हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके जीवन में हीलिंग आ रही है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन ये होगी कि आप स्वयं से खुद के निर्णय भी नहीं ले सकते। वो भी आपके ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर कर रहे हैं, वो आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो परमात्मा की स्ट्रैटेजी पर कभी भी आपको शक नहीं करना, सिर्फ आपका काम है। पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना है, आपने सब्र रखना है। बस आपने जो चीज रखनी है अपने जीवन में, वो है सब्र। और एक कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल हमेशा मीठ होती है। फिर से अंधकार जीवन में से जा रहा है, क्योंकि आप अटैचमेंट से दूर हो गए हैं। कोई मैन आपके सारी चीजों को देखकर, कोई वर्ल्ड की एनर्जी भी है, कोई इंसान, कोई मेल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव मेल हो सकते हैं। मेरे बच्चे, कौन लोग हैं आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आप सक्सेस अचीव करें, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको मान सम्मान मिले। कौन लोग हैं ऐसे आपके जीवन में जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, मान मिले, सम्मान मिले? लेकिन आप तो बहुत मेहनती इंसान हैं। आप सक्सेस अचीव करने के लिए आप खाना पीना भूल जाते हैं। अगर आप किसी काम में लग गए, तो आप इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से उस काम को करेंगे कि जब तक वो डॉन नहीं हो जाता, तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस मेहनत से आप किसी भी काम को अंजाम दे, नॉइस। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आपको नेगेटिविटी, यानी कोई बड़ी उम्र के, कोई भी बड़ी उम्र के कोई मेल, कोई फीमेल है जिसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस इंसान ने पैसा कमाया हुआ है अपनी मेहनत से। लेकिन उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है, वह यह है, वह इंसान इतना एगोसिस्टिक है, इतना ईगो से भरा हुआ है। वह जब तक जिंदा है, वह ऐसे उसके सोच और विचार है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा ही नाम हो, मेरा ही रुतबा हो, चाहे मुझे किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े। वो कुछ भी वो करने को तैयार है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं आ सकता। चाहे लोग रिस्पेक्ट देने में आए या लोग नाम वैल्यू करने में आए। हो सकता है उस इंसान के सामने अगर कोई आपकी बढ़ावा कर दे, तो उस इंसान को बिल्कुल सब्र नहीं रहता। वो सोचता है कि इतनी छोटी उम्र का कोई इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर है मैच्योर सोल। मैच्योर सोल वो होती है जिसको समाज में, परिवार में हर एक चीज के बारे में सभ्यता, नैतिकता, मोरालिटी, कहाँ पर आपने क्या देना है, कहाँ पर आपने क्या रखना है, मान सम्मान, पथ प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, घर परिवार, रिश्तेदारों को, किन लोगों को किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, बाहर आपकी सोल में इन बिल्ड है आप कि आत्मा का वो संस्कार है। और ये जो संस्कार है आपका, ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा और ये चाहते हैं आपके जीवन को, ये पूरे तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते आप, और आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, हैप्पी रहे आप, कि पर्सनल जीवन में एक पति पत्नी की जो प्राइवेसी होती है, उसमें आ करके ये घुसपैठ करते हैं। ऐसे घुसपैठ करते हैं, हमेशा कान लगाकर आपकी बातें सुनते होंगे। हो सकते हैं आपके कमरे के बाहर तक पहरे दिए जाते हो। आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं, तो आप लोग के पहरे दिए जाते हैं। स्वयं उनके माता पिता भी हो सकते हैं। आपके जो स्पाउस है,
उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, जो बिल्कुल पला-पल आप पर नज़र रखते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या वार्तालाप होती है? बच्चे, अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में 563 लिखकर ज़रूर जाना। दिख रहे हैं? आपके बारे में डिस्कशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं, और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है, और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं, और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है, वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है, या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है, वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी, बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है, और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है, और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे, या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं, और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है, आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो, और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं, जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की, एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है,
और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे। एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। तो माता रानी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है। नॉइस जो आपसे छुपी हुई है, तो आप इस चीज़ को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेड्स है, वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। क्नॉइस बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियाँ को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है, वह ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जीस किसी से भी जुड़ते हैं। आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं, उनकी लाइफ तहस हो जाती है, उनकी ना वाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी लग जाती है। क्नॉइस माता रानी कह रही है, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं? अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं जब माता रानी ये बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शार्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर ये शार्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है। आपकी जो हेट्स भी हो सकती हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं। नॉइस लेकिन बाद में पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। क्नॉइस आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वो काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्नॉइस आपको माता रानी का पूरा पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यकीन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्नॉइस, कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कीन अटैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है।
लखनऊई सा हो सकता है, पास्ट में आपका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको